नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा विधानसभा से अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, सियासी गलियारे से जुड़ा हुआ है, मोकामा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जी हां, दो विरोधी आमने सामने खड़े हो गए और फिर मामला कुछ ऐसा बना कि दोनों के बीच झड़प हुई और फिर एक का पलड़ा भारी हुआ, फायरिंग तक कर दी गई और ऐसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई उनका नाम जो है वो दुलारचंद यादव बताया जा रहा है। आपको बताएं कि मोकामा की राजनीति इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय है, क्योंकि छोटे सरकार अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी और फिर जन सुराज से पीयूष प्रियदर्शी चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। और आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज पीयूष प्रियदर्शी जन सुराज उम्मीदवार एक तरफ से आ रहे थे, दूसरी तरफ से अनंत सिंह के आने की खबर बताई जा रही है। लगभग 50 गाड़ियों का काफिला अनंत सिंह का, और कहा जा रहा है कि आमने सामने आ गए और पहले बकझक बहसबाजी और फिर बात फायरिंग तक पहुंच गई। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी मारपीट और झड़प के बाद की तस्वीरें हैं और हालात जो है वो बद से बदतर वहां नजर आ रहे हैं। जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जनसुराज उम्मीदवार हैं, उनसे हमारी बातचीत अभी फोन पर हुई और उन्होंने हमें बताया कि देखिए, अनंत सिंह का काफिला था, 50 गाड़ी लगभग वो लेकर आ रहे थे, खुद थे और उनके आदेश पर हमला किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति वहां पर आपको नजर आएगी, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आएगी और सबसे भयावह तस्वीर जब गाड़ी में दुलारचंद यादव इस तरीके से उनकी जो बॉडी है वो पड़ी हुई है, जिसके बारे में हम ज्यादा आपको विस्तार से बता नहीं सकते और स्थिति इतनी खराब है कि दिखा भी नहीं सकते। दुलारचंद यादव बाढ़ मोकामा की राजनीति में एक मशहूर चेहरा है और इन दिनों पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे, मोकामा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर घूम रहे थे। और मोकामा की राजनीति, मोकामा की सियासत में आज का बड़ा दिन, खूंखार दिन और गोलियों की बरसात वाला दिन कहा जा रहा है कि गोली चली है और दुलारचंद यादव के पैर में लगी है। ये बात निकलकर सामने आई है, खुद पीयूष प्रियदर्शी के द्वारा ये बातें बताई गई हैं और उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके गाड़ी को पलटने की कोशिश की गई है, गड्ढे में गिराने की कोशिश की गई है और पूरा का पूरा आरोप उन्होंने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया है कि जो कुछ आज हुआ है उसके दोषी केवल और केवल अनंत सिंह और उनके समर्थक हैं। उनके आदेश पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुलारचंद यादव इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल के भी करीब थे, बाढ़ में वो लल्लू मुखिया के लिए वोट मांग रहे थे, मोकामा में वो पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे, आज साथ में भी घूम रहे थे और इस दौरान ये बड़ी घटना आज घटी है। अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प की ये खबर निकलकर सामने आई है। तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दुलारचंद यादव की जो जिस परिस्थिति में तस्वीर है वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए वो ब्लर किया हुआ है, लेकिन खबर है कि अब वो नहीं बचे हैं, उनकी जान चली गई है, इस झड़प में उनकी मौत हो गई है। ये खबर खुद पीयूष प्रियदर्शी के द्वारा हमें दी गई, जो टेलीफोनिक बातचीत हमारी उनसे हुई उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। तो मोकामा में खून बहना शुरू हो चुका है, इसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। वोटिंग नजदीक आते आते देखिए अब क्या से क्या होने लगा है। हालांकि छोड़ दिया तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ जिसमें तो था कोई हमने तो होबे किया
10 गाड़ी के वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो 10 को छोड़ दिया, देखो इतना छोड़ दिया कि वही बिगल रह गया। तो आपने सुना हकीकत, जो आरोप अनंत सिंह पर जनसुराज के समर्थक लगा रहे हैं कि दुलारचंद यादव, जो यादव महासंघ के अध्यक्ष भी थे, साथ ही उनका भी लंबा चौड़ा जो है सियासी न केवल कैरियर रहा है बल्कि रसूखदार भी माने जाते हैं, और मोकामा के टाल क्षेत्र में उनकी सियासी पकड़ की भी चर्चाएं लगातार होती रही हैं। इसी बीच उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार के साथ प्रचार प्रसार का जिम्मा अपने कंधों पे उठा रखा था। इसी बीच दो बाहुबलियों के बीच जारी सियासी जंग और तीसरा कोण बना रहे जनसुराज के उम्मीदवार के बीच कथित तौर पे हुए टकराव का नतीजा यह रहा कि एक शख्स जो जनसुराज के उम्मीदवार के चुनावी, आप कह सकते हैं सारथी के तौर पे उभर रहा था, उसकी जो है मार पिटाई के बाद हत्या कर दी गई है। और ये तमाम आरोप जो है उनके समर्थक लगा रहे हैं। लगातार जो है वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जनसुराज के और जो मृतक दुलारचंद यादव के समर्थक, उसका आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं, उनके समर्थकों पे लगा रहे हैं। लेकिन आपने सुना अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीधे सीधे जो है ये आरोप अपने प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह पर लगा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पूरी तैयारी के साथ पहले से ही मोर्चाबंदी करके जो है कुछ लोग खड़े थे। उनके काफिले की 40 गाड़ियां जब निकल गई घटनास्थल पे, अनंत का दावा है कि वो मौजूद नहीं थे और उनके समर्थकों पे ही उल्टा हमला किया गया। और उनका दावा है कि सबसे पहले जो है मकतूल दुलारचंद यादव ने ही जो है थप्पड़ चलाया था। ये तमाम चीजें वो अपने जो है बयान में कह रहे हैं। आप सुनिए अनंत सिंह जो है अपने घर पर संवाददाताओं को इस घटना के बाबत क्या कुछ कह रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ जो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि कैसे घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ उन पे आरोप लग रहा है जिसकी सफाई वो दे रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 500 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो कोई मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब भी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया, बहुत हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगे थे, अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पत्थर रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर।